स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट बनो विद इंग्लिश। आज हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी और भूकंप। ज्वालामुखी भी हम आज कवर करेंगे और साथ में इसके साथ हम भूकंप भी आज कवर कर लेंगे। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। वोल्केनो को ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय, सुप्त और शांत ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करते हैं तो वर्तमान समय में सक्रिय ज्वालामुखी 500 हैं। कितने हैं? 500। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वोल्केनो है वो इटली का एटना और स्ट्रोम्बली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वोल्केनो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है इटली का एटना और स्ट्रोम्बली। दोनों ज्वालामुखी इटली में है। और मैक्सिको में है हमारा कोलिमा वोल्केनो। कोलिमा ज्वालामुखी ये मैक्सिको में है। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रोम्बली को। जो स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी है उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को, स्ट्रोम्बली वोल्केनो को। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, एक भी वोल्केनो नहीं है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो ज्वालामुखी है उसका नाम है माउंटेन कोटापेक्सी। ये कहाँ पर है? ये इक्वाडोर में है। इक्वाडोर में जो माउंटेन कोटापेक्सी है वो वर्ल्ड का सबसे, दुनिया का सबसे उच्च ऊंचाई पर जो ज्वालामुखी है वो है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूमेरोल्स। फ्यूमेरोल्स क्या होता है? धुआंरे। इनको धुआंरे भी बोलते हैं। और धुआंरे ज्वालामुखी के अंतिम चरण का प्रतीक है। जो अंतिम अवस्था होती है ज्वालामुखी की उसको हम धुआंरे बोलते हैं, फ्यूमेरोल्स बोलते हैं। वर्ल्ड की सबसे हाइट पर जो एक्टिव ज्वालामुखी है, वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर जो हमारी सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो। ये एंडीज पर्वतमाला में है। अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर है। अर्जेंटीना और चिली 2 देश हैं, इनकी सीमा पर ये ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो। वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई वाला सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ अब हम देखते हैं भूकंप यानी कि भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। भूकंप अर्थक्वेक को कहते हैं। इसमें होता है फर्स्ट हमारा प्राइमरी को हम पी वेव्स भी बोलते हैं। भूकंप में 3 तरह की तरंगे होती हैं। तो फर्स्ट हमारी जो वेव्स हैं, तरंगे हैं, उनको हम पी वेव्स बोलते हैं, प्राइमरी वेव्स। ये वेव्स अर्थ के हर मीडियम से होकर जाती हैं, हर माध्यम से होकर जा सकती हैं ये वेव्स। और इनकी वेलोसिटी अगर बात करें तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड की है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड की। नेक्स्ट है हमारी सेकेंडरी वेव्स। इनको हम एस वेव्स भी बोलते हैं, सेकेंडरी वेव्स को। इनको ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं, अनुप्रस्थ ट्रांसफर वेव्स भी कहते हैं। ये वेव ओनली सॉलिड मीडियम से होकर ही जाती हैं, ठोस माध्यम से होकर जाती हैं ये वेव्स, सेकेंडरी यानी कि एस वेव्स। और इनकी एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वो 4 किलोमीटर पर सेकेंड की है। इनकी एवरेज जो वेलोसिटी है वो 4 किलोमीटर पर सेकेंड की है। और प्राइमरी वेव्स की 8 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा है सरफेस या एल वेव्स। सरफेस वेव्स यानी कि धरातलीय तरंगे, एल वेव्स ये लॉन्ग वेव्स कहते हैं इनको हम, लंबी तरंगे होती हैं। इन वेव्स की इनोवेशन एच.डी. लव ने की थी, एच.डी. लव ने की थी इनकी जो खोज है। और एल वेव के जो अदर नाम की बात करें तो इनके दूसरे नाम आर वेव्स और लव वेव्स भी इनको कहते हैं। इनकी वेलोसिटी है 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड। 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड की इनकी वेलोसिटी है। और ये मोस्ट डेंजरस तरंगे होती हैं। भूकंप में जो सबसे मोस्ट डेंजरस तरंगे होती हैं वो एल वेव्स होती हैं, सरफेस वेव्स होती हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक, विनाशकारी यही तरंगे होती हैं। और ये वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम से होकर जाती है, तीनों मीडियम से होकर जाती है। सरफेस यानी कि एल वेव्स सबसे विनाशकारी तरंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है भूकंप तरंगे। भूकंप तरंगों की जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। सिस्मोग्राफ से मापी जाती है भूकंप तरंगों की तीव्रता, इंटेंसिटी। रिएक्टर स्केल की बात करते हैं तो रिएक्टर स्केल इसकी रीडिंग जो है 1 से 9 तक, इसकी जो रीडिंग होती है वो 1 से 9 तक होती है। और 2.0 और 3.0 की जो तीव्रता होती है अगर आती है हमारे रिएक्टर स्केल पर तो इसका मतलब होता है कि भूकंप हल्का है। हल्का भूकंप हमारा इसका जो है इंडिकेट करता है 2.0 और 3.0 की इंटेंसिटी को। अगर 6.8 आता है रिएक्टर स्केल पर तो इसका मतलब है कि शक्तिशाली भूकंप था। वो भूकंप कैसा था? शक्तिशाली भूकंप। सो थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब माय चैनल।